हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता नितिन श्रीवास। कैसे हैं सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसके बारे में कुछ चर्चा करूँगी। बहुत से कमेंट आए हैं, वो मैंने किसी की किसी की जो वीडियो है वो कॉपी करके मैंने डाली थी, क्योंकि वो मुझे सही लगा इसलिए मैंने डाला। जो उसमें वो एक सर हैं, वो ये बता रहे थे, एक इंसान, कि प्रोजेक्ट जो है स्कूल में आजकल जो दिया जाता है वो घर में ना कराकर स्कूल में एक्टिविटी के थ्रू करवाएं। तो उस मुद्दे पे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे। कुछ लोग तो बहुत अच्छे तरीके से समझे कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में, और कुछ जो है वो नहीं समझ पाए। तो इसके आगे मैं बात करूँ उसके पहले, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। तो इस पर हम डीपली अब बात करने जा रहे हैं। तो मेन है उसमें टीचर ये नहीं टीचर बोल रही हूँ, इसमें वो इंसान ये नहीं बोल रहा है, वो आदमी वो ये नहीं बोल रहा है कि ये टीचर की गलती है। ये टीचर की गलती है ही नहीं, बट कई लोग के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो वो वीडियो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली वो टीचर को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को बोल रहे हैं, ना कि टीचर को। टीचर की कोई रिस्पॉन्स, टीचर को जैसा प्रिंसिपल बोलेंगे, जैसा ऑर्डर आएगा वैसा ही वो आगे कन्वे करेंगे। टीचर को बोला जाएगा भाई आज आपको ये एक्टिविटी करवाना है, तो वो टीचर वैसा ही करेगा। है, टीचर खुद मैनेजमेंट नहीं संभालेगा। मैनेजमेंट पूरा टीचर का जो है इन्वॉल्वमेंट इतना ही है कि वो उसे पढ़ा सकते हैं। आज के सिस्टम में मैं ये बोल रही हूँ, बच्चों को मार भी नहीं सकती हैं टीचर, इतना एजुकेशन सिस्टम हो गया। भाई हमारे ज़माने में तो एक कहावत थी, बहुत पुरानी कहावत है, सबने सुना होगा, मार पड़े धम धम विद्या आए छम छम। ये कहावत हुआ करती थी कि हाँ मार पड़ती थी हम लोगों को, सबको पड़ी है, हमें पड़ी है, आपको पड़ी है, सबको पड़ी है। लेकिन आज का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बच्चों को मार भी नहीं सकता है टीचर। टीचर के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। तो टीचर अपना काम कर रहा है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है कि भाई उनको बच्चे को प्रोजेक्ट देना। अब मैं बात कर रही हूँ किस क्लास तक के लिए प्रोजेक्ट की बात, जो है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे छोटे रहते हैं, 6 से मुश्किल से 6 साल के रहते हैं, कई 5 साल के होते हैं जिनका एडमिशन जल्दी हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बोल रही हूँ, मेरा बच्चा जो मेरे बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, वो फर्स्ट क्लास में है। उसको गर्मी के टाइम पे प्रोजेक्ट मिला था। प्रोजेक्ट क्या मिला था? इंग्लिश में एक्शन वर्ड मिले थे, और एक्शन वर्ड में अगर पिक्चर मिल रही है तो इट्स ओके। उसको एक्शन वर्ड मिले, एक्शन वर्ड में जो है पिक चिपकाना, उसके लिए ठीक है कि हाँ पिक्चर तक तो वो चिपका सकता है बच्चा फर्स्ट क्लास तक का, कि वो कट करके दो, आप पेरेंट्स कट करके देंगे और वो सिर्फ स्टिक करेगा अपने स्क्रैप बुक में। ये आजकल ये स्क्रैप बुक चली है प्रोजेक्ट के लिए, ये इस टाइप की, इसमें ना इस टाइप के ये ऐसे रहते हैं ये, और उनके बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखना था। और बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मिले, हिंदी में अलग मिला है, और मैथ्स में अलग मिला है, जीके में अलग है, ये सब अलग अलग हैं। तो ठीक है, आप इस तरीके से पिक्चर आप लगवाएंगे ना तो बच्चा लगा सकता है, और उसको हम समझाएंगे पेरेंट्स ना, तो वो समझ भी जाएगा कि प्लेइंग क्या होता है, जंपिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, स्लीपिंग क्या होता है, ये समझ सकता है। बट उसके बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखना, वो भी इंग्लिश में, है ना, तो इज इट जो है नॉट पॉसिबल बच्चे के लिए, सिर्फ बच्चे के लिए। तो जो कई लोग बोल रहे हैं कि आप बच्चों को यही सिखाना है ना, तो बच्चे खुद कैसे बनाएगा ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, मेरे बच्चे का प्रोजेक्ट मैंने खुद बनाया है। ये देखिए, अब इंग्लिश में कुकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब सेंटेंस बच्चा तो नहीं लिख सकता ना, बच्चा नहीं लिख सकता। हमने लिखा है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि बच्चे के मार्क्स कटेंगे
तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास का बच्चा जो ई की मात्रा बनाना सीख रहा है, आ की मात्रा वाले शब्द सीख रहा है और दो दो तीन तीन उसके वर्ड के सेंटेंस सीख रहा है दो दो तीन तीन उसके वो सीख रहा है, ए एन द कब लगाना ये सीख रहा है बच्चा, स्पेलिंग कैसे उसको जोड़ना है, पढ़ना है, रीडिंग सीख रहा है। तो ये बच्चा प्रोजेक्ट कैसे बनाएगा, आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बनाइएगा। अब ईवीएस में मिला था हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड, ठीक है भाई, हमने तो बता दिया हेल्दी फूड क्या होता है, अनहेल्दी फूड क्या है, बच्चों को हाँ आ भी गया समझ में। बट ये जो लिखना है, ये आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश में इस चीज़ को लिखना है, तो ये बच्चा कैसे करेगा, खुद पॉसिबल आप खुद सोचिए। जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि कई लोगों ने कमेंट किया है कि आप ही जाके क्यों प्रिंसिपल से नहीं बोलते। भाई एक जन के पेरेंट्स जाने से कुछ नहीं होता है, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को सब सारे पेरेंट्स जितने हैं जो जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबको मिलके एकजुट होके एक अभियान बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी एक चीज़ होता है। देखा है ना आपने, एक पूरा सिस्टम रहता है तो उस किसी भी चीज़ को कन्वे करने के लिए आगे तक। तो एक या दो जन को बोलने से कुछ नहीं होता है कि आप जाके क्यों नहीं शुरुआत कर लेती हैं और आप लोग तो टीचर को बिल फाड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आए थे। तो टीचर पे कोई बिल नहीं फाड़ रहा है, एजुकेशन सिस्टम पे बिल फाड़ रहे हैं सब। ये एजुकेशन सिस्टम जो हो गया है कि बुक भी इतनी महंगी है, बुक इतनी महंगी, एक एक बुक 500 रुपये की है, ठीक है, अपन मिडिल क्लास के हैं तो अपन अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, ठीक है, वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। और आजकल जो सरकारी स्कूल की स्टडी है वो आपको पता ही है, ठीक है। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा कराना चाहता है, और अभी बहुत सी जगह छापा भी पड़ा था इसी मैटर पे कि फ़ीस को लेके, और जो स्कूल वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि इसी स्कूल से बुक लेना है, इसी स्कूल के ही थ्रू जो उनका कमीशन रहता है या जिस दुकान से उनका वो रहती है कि आपको इस दुकान से ख़रीदना है सिर्फ। तो ये सब स्कूल और वो जो है वेंडर उसमें बीच में बातें रहती है कि ये आपको यहाँ से बुक ही लेनी पड़ेगी या आपको स्कूल से ही मिलेगी, ऐसा इसके लिए बहुत अभी कलेक्टर की चेकिंग वगैरह चल रही हैंगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा समझिए चीज़ों को और फिर कमेंट किया करिए आप लोग। तो मेरा बस इतना सा कहना है, और वो वीडियो में भी बहुत बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहे, जो छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। तो जो सेकंड क्लास तक के बच्चे हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, जिनको हम ABCD अच्छे से सिखा रहे होते हैंगे बाय हार्ट, है ना। बच्चों की आदत, बच्चों की क्या सभी की आदत होती है, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट होता ही है। तो ऐसे बच्चे जो है प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, वो बहुत छोटे हैं। प्रोजेक्ट जो है उन बच्चों को दीजिए जो 4th में 5th में हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इनको तो इतना डेवलप हो जाता है उनका माइंड कि वो बना सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और कमेंट भी थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर करें कि भाई हमको क्या कमेंट करना है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ आगे ज़रूर करिएगा, ताकि ये जो है ना आगे तक पहुँचे। और जो सभी बोल रहे हैं ना आप ही शुरुआत करिए, तो कहो हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से एजुकेशन सिस्टम तक कुछ असर हो, कि जो छोटे बच्चे हैं एटलीस्ट उनको प्रोजेक्ट ना दिया जाए। प्रोजेक्ट कैसा दिया जाए, उनको वहीं एक्टिविटी कराइए, कुछ स्टिक कराइए आप, यही स्क्रैप बुक में कुछ एक्टिविटी आप उसको ग्लू स्टिक करवा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये पिक्चर बनाया है और पिक्चर के बारे में लिखा है। इसमें था स्वर अक्षरों से प्रारंभ होने वाले फल, तो ना ये देखिए हिंदी में। अब बच्चा ये पिक्चर लगा सकता है, ठीक है, पेरेंट्स की हेल्प से, लेकिन ये लिखेगा कैसे, उसको सेंटेंस कैसे बनाना है ये सिखाना। हम ओरली उसको चीज़ को बताइए आप, है ना। प्रोजेक्ट को कुछ ऐसा दीजिए, कुछ ऐसा करवाइए प्रोजेक्ट को कि बच्चा खुद
से भी करे और उसको इंटरेस्ट भी आए। भाई मेरा बच्चा तो चला गया था खेलने, उसने कुछ नहीं बनाया, प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मैंने ही बनाया उसका प्रोजेक्ट। तो थोड़ा सा समझिए, जो बच्चे पढ़े, जो बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो तो बना लेंगे, जो बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे बनाएंगे? आप खुद सोचिए कैसे बनाएंगे वो पेरेंट्स। तो मैं बात सही कह रही हूँ ना, बात सही कह रही हूँ, इसलिए मैंने ये शेयर किया कि इतने छोटे बच्चे नहीं बना पाएंगे अपना प्रोजेक्ट। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है ये भी बताइएगा। थैंक यू।